हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी तैयारी चल रही है आपके एग्जाम की? तो BLLB 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आपके लिए मेरा नया वीडियो आ चुका है। ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट में पहले ही अपलोड कर चुका हूं। इन्वायरमेंटल लॉ मैंने अपलोड कर दिया, मुस्लिम लॉ अपलोड कर दिया है आपका, और कॉन्स्टिट्यूशन 2 अपलोड कर चुका हूं। आज जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ मैं आपके बीच में लेके आया हूं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा एजुकेशनल चैनल है। मेरा नाम मुकेश किरा है। जैसे आप मुझे शायद अपने इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, अब आप मुझे धीरे धीरे पहचानने लगे। तो BLLB 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आपके लिए मेरा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। एजुकेटर ऑफ दिल्ली का एक वीडियो है। जैसे मैंने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, थंबनेल में दिया हुआ है कि यही आएगा एग्जाम में। तो 70% मार्क्स गारंटेड। इसका मतलब ये है कि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, अगर आप ये ढंग से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। इसमें से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सारा पेपर इसी में से आएगा, ये मेरा वादा है। 70% पेपर की हमेशा मैं गारंटी देता हूँ अपने बच्चों को कि 70% जो क्वेश्चन हैं वो मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से आएंगे। आपको इतना पेपर तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा एग्जाम में। तो आइए समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपके लिए लेके आए CCS यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मेरा वीडियो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। जो आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं इसका नाम है। तो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ। एजुकेटर ऑफ दिल्ली, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपके बीच में लेके आया हूँ सेक्शन बी और सी के। सेक्शन बी और सी में टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी के अंदर और 5 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन बी में से आपको 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और सेक्शन सी में से आपको 5 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो इस तरह से आपके जो है टोटल जो है वो 60 मार्क्स और 20 मार्क्स जो है आपके 80 मार्क्स का पेपर सेक्शन बी और सी में से आता है। अब आपका क्वेश्चन अगला ये हो सकता है कि सर सेक्शन ए के क्वेश्चन तो आप बता ही नहीं रहे। तो सेक्शन ए के मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्यों कि जो है सेक्शन ए को प्रिडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि 4-4 मार्क्स के जो है क्वेश्चन होते हैं, उसमें 5। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रिडिक्शन करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए मैं सेक्शन ए को प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ। लेकिन अगर मेरा फिर भी ये वादा है कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन जो मैं 17-18 क्वेश्चन आज आपको देने जा रहा हूँ, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपको जो 4 मार्क का क्वेश्चन है सेक्शन ए के, वो भी इसी में से मिल जाएंगे। कई बार सारे मिल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। यानी कि 5 में 3 मिल जाते हैं तो खाली 2 ही बचते हैं, 4 और 4 8 का। तो पेपर आपको काफ़ी यहाँ से मिलने वाला है। आज का वीडियो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। डिफाइन द इंटरनेशनल लॉ एंड डिस्कस इज द नेचर एंड द स्कोप। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन इंटरनेशनल लॉ एंड डिस्कस द नेचर एंड द स्कोप। हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हिंदी मीडियम का भी सेकेंड हाफ में वीडियो है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे निराश ना हो, वीडियो मेरा दोनों ही मीडियम में है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो दोनों मीडियम में क्वेश्चन हैं आपके लिए। सेकंड हाफ जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा इंटरनेशनल लॉ क्या है, इसके नेचर इसको बताइए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बीच में क्या भेद है ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा डिस्कस द वेरियस सोर्सेज ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अलग अलग सोर्सेज क्या है आपके। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टम एंड कन्वेंशन एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो कस्टम और कन्वेंशन बताना है आपको, जो है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ जो है इंटरनेशनल लॉ के वो। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है आपका डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ। कैन इंटरनेशनल लॉ बी एनफोर्स बाय द इंडियन जुडिशरी, एक्सप्लेन। तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ जो है इनमें क्या रिलेशंस है, या क्या इनमें सिमिलरिटीज है, क्या इसमें डिफरेंशिएशन है। साथ में आपको यही बताना है क्या इंटरनेशनल लॉ को इंडियन जुडिशरी अप्लाई कर सकती है, एक्सप्लेन करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका डिस्कस द टेरिटोरियल सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट एंड इट्स एक्सेप्शन। तो सोवरेनिटी जो है स्टेट की, उसको बताना है आपको कि सोवरेन जो होती है सबसे ऊपर जो है वो स्टेट है, और इसके एक्सेप्शंस क्या, किन लोगों को इस सोवरेन से जो है वो मुक्ति मिलती है, जिनके ऊपर ये रूल लगता नहीं। अगला सेक्शन नंबर 7 जो है वो है एक्सप्लेन द राइट ऑफ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन के राइट को एक्सप्लेन करना है आपको। तो नेक्स्ट स्लाइड में टोटल हमारे 7 क्वेश्चन कवर हो गए, और सेक्शन जो पहली हमारी स्लाइड है वो स्लाइड के नीचे मैंने एक नोट भी दे रखा है कि 70% मार्क्स जो है वो गारंटेड है। इसका मतलब ये है कि मेरी गारंटी है, मुकेश करार की गारंटी है, एजुकेटर ऑफ दिल्ली की गारंटी है कि 70% जो पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। आएगा मतलब कि कन्फर्म डेफिनेटली 100% आएगा ही आएगा। इसका प्रूफ जो है मेरे चैनल पर ही पड़ा हुआ है। आप मेरे पिछले वीडियो को पुराने क्वेश्चन पेपर से कंपेयर करके देखें तो आपको प्रूफ खुद ही मिल जाएगा
कि कितना पेपर आता है। और हर बार जो है मैं वीडियो इसलिए अपलोड करता हूँ, कुछ चेंजेस होते हैं जो हर बार आते हैं और उन चेंजेस को मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ ताकि आपको एक कंप्लीट और एक बेनिफिशियल वीडियो मिल सके। स्पेशली जो है मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए रहता है जो वर्किंग है, जो वर्किंग क्लास स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ते भी हैं, जो जॉब भी करते हैं, तो उनके लिए मेरा वीडियो काफ़ी रहता है क्योंकि उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि वो कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं कि कम पढ़कर उनके थोड़े से अच्छे मार्क्स आ सकें, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आ ही जाए। तो आपके लिए ही मेरा वीडियो है, वर्किंग स्टूडेंट्स आपके लिए ही मेरा वीडियो है। आप जो है इन वीडियो के जो क्वेश्चंस को अगर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप आसानी से पास हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का अपडेट है ये जो मैं आपके बीच में लेके आया हूँ एजुकेटर ऑफ दिल्ली का। आने वाले जो आपके एग्जाम है इवन सेमेस्टर के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट जो है उनका जो सब्जेक्ट है ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डिस्कस द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन के डिफरेंट थ्योरीज बतानी है क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द डिप्लोमेट एनवॉय, डिस्कस देयर राइट्स प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। तो राजदूत जो होते हैं उनके क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या प्रिविलेजेस उनको मिली हुई है, क्या इम्यूनिटीज मिली हुई है, ये डिस्कस करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन एंड डी जोरे रिकॉग्नाइजेशन, डिस्कस द लीगल इफेक्ट्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, व्हाट आर अजाइलम, डिस्क्राइब द टाइप्स एंड इज अजाइलम अ राइट ऑफ अ पर्सन, एक्सप्लेन। क्या असाइलम जो है एक पर्सन के राइट्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, डू यू थिंक द प्रेजेंट इंटरनेशनल लॉ इज सफिशिएंट टू कॉम्बैट दिस एविल एंड हाउ, एक्सप्लेन करना है आपको। तो ये इंटरनेशनल टेररिज्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कंपेयर एंड डिस्कस द कोरेसिव एंड पीसफुल मेथड ऑफ सेटलिंग द इंटरनेशनल डिस्प्यूट। वीडियो के लास्ट में फुटेज में मैंने एक नोट दे रखा है आपको कि आंसर ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर अवेलेबल एट द अफोर्डेबल प्राइस। तो सभी क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसके आंसर्स जो है पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है, आप चाहें तो मुझसे ले सकते हैं आंसर। एक रीजनेबल प्राइस पर, एक अफोर्डेबल प्राइस पर मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराता हूँ। दूसरा, मैं हर वीडियो में जैसे बच्चों कहते हैं इस वीडियो में भी रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चंस तो मेरे बताए हुए आएंगे एग्जाम में, लेकिन आंसर पे ही मार्क्स मिलता है। आप जो लिख के आएंगे प्रेजेंटेशन जो आपकी रहेगी उसी पे मार्क्स मिलेगा। तो दो चीज़ों पे विशेष ध्यान रखें, एक तो आंसर कितना लंबा लिखना है, दूसरा प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी आपकी। तो दोनों चीज़ों को ही मिला के आपके जो है मार्क्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। तो दूसरा, अगर अब आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है कि सर इन क्वेश्चन के आंसर कहाँ मिलेंगे, तो इन क्वेश्चन के आंसर्स के लिए आप किसी भी राइटर की बुक को रेफर कर सकते हैं। मानसी से भी आप देख सकते हैं, लेकिन मानसी का जो है ना, मैं ये मानता हूँ कि आंसर जो है ना परफेक्ट नहीं होता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज आती है, लैंग्वेज अच्छी नहीं होती है, कोई और प्रॉब्लम्स हो सकती है मानसी के थ्रू। तो एक बार आप करने से पहले चेक कर जरूर कर लेना कि लैंग्वेज ठीक है या नहीं है और आंसर भी करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि मानसी के कई बार आंसर भी रॉन्ग होते हैं। तो मानसी के अलावा आपके पास जो भी बुक है आप उससे पढ़ सकते हैं। कोई बुक नहीं है आपके पास तो इन आंसर को यहाँ से कॉपी करें, गूगल गूगल सर्च इंजन में जाके इसको पेस्ट कर दें गूगल क्रोम पे और सर्च कर लें, आपके इसके आंसर बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके आंसर जो लीगल जो ब्लॉगर्स होते हैं, जो एडवोकेट्स के ब्लॉग्स हैं, उनके ऊपर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे आंसर आपको मिल पाएंगे और वो आंसर पे आप भरोसा भी कर सकते हैं। तो वो आंसर अगर आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर भी अगर आपको आंसर नहीं मिलते, फिर भी आपको कोई डिफिकल्टीज आ रही, तो मैं हूँ आपके लिए। आप जो है आंसर्स मुझसे भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, एक अफोर्डेबल प्राइस पे मैं आपको सारे आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द स्पेसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट, डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज द डिस्ट्रैक्शन बिटवीन द आर्बिट्रेशन एंड द जुडिशियल सेटलमेंट। तो ये उसी क्वेश्चन का भाग है, क्वेश्चन नंबर 13 का ये, कि व्हाट आर द स्पेसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट क्या है, डिस्कस इन द डिटेल। आपको डिटेल में डिस्कस करना है कि डिस्ट्रैक्शन जो बिटवीन है आर्बिट्रेशन और जुडिशियल सेटलमेंट वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, व्हाट आर द हाई सीज एंड व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ द हाई सीज। तो हाई सीज क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ हाई सीज क्या है, ये आपको डिफाइन करना है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, राइट है क्रूशियल क्रिटिकल कमेंट ऑन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर आपको क्रिटिकल कमेंट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, डिस्कस द न्यूरम्बर्ग ट्रायल, व्हाट इज द लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। तो इसके लीगल सिग्निफिकेंस क्या है ये भी बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल, न्यूट्रल के कॉन्सेप्ट को समझाना है। व्हाट आर द राइट एंड द ड्यूटीज ऑफ द न्यूट्रल स्टेट टूवर्ड्स द बेलिजरेंट, बेलिजरेंट क्या है इसके बारे में बताना, न्यूट्रल कॉन्सेप्ट को आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का,
लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का इंग्लिश मीडियम के बच्चों का, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी आ गया है वीडियो। एक्सट्रीम क्रिटिकली द फंक्शन एंड द पावर ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है वो किस तरह से फंक्शन करती है, कंट्रीज को कंट्रोल करती है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनकी जो पीडीएफ फॉर्म में आंसर अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज हो रही है आंसर ढूंढने में, मिलने में, तो आप आंसर्स की पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं। तो अब हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जो इवन सेमेस्टर के एग्जाम है जून में हो सकते हैं। आपके प्रोस्पेक्ट जो एग्जाम है लास्ट वीक ऑफ द जून इस बार एग्जाम जो हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। सेक्शन बी और सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय कानून को परिभाषित करें, इसकी प्रकृति और कार्यक्षेत्र पर चर्चा करें। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून और निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच अंतर करें। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका अंतर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न स्रोतों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में रीति रिवाजों और परंपराओं के महत्व पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका अंतर्राष्ट्रीय कानून नगरपालिका कानून के बीच संबंध पर चर्चा करें। क्या भारतीय न्यायपालिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू किया जा सकता है, व्याख्या करनी है आपको इसकी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका राज्य के क्षेत्रीय संप्रभुता और इसके अपवादों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका हस्तक्षेप के अधिकार की व्याख्या करें। तो ये टोटल 7 क्वेश्चन इस स्लाइड में कवर हो गए। ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी आपको अवेलेबल है। एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं। इस समय भी मेरा जो है क्रैश कोर्स अवेलेबल है। अगर अब भी आप क्रैश कोर्स ले लेते हैं तो मैं पूरा सिलेबस आपको करा दूंगा क्रैश कोर्स के अंदर, और 1 महीने में आपका सिलेबस हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ये मेरी गारंटी है। तो आप चाहें तो मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं क्रैश कोर्स के लिए भी। क्रैश कोर्स अवेलेबल है अभी, बाकी फुल कोर्स तो हमारा बैच जो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। अगला है आपका, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सेक्शंस बी और सी के क्वेश्चन है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के क्वेश्चन हैं। इवन सेमेस्टर के जो एग्जाम है 6 सेमेस्टर के उनके लिए। एजुकेटर ऑफ दिल्ली में आप देख पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा मान्यता के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करें। तो विभिन्न सिद्धांत कौन से हैं मान्यता के, इस पर चर्चा करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा राजनयिक दूतों के विभिन्न श्रेणियों क्या है, उनके अधिकारों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रश्न नंबर 10 है हमारा वास्तविक मान्यता कानूनी मान्यता के बीच अंतर करें, मान्यता के कानूनी प्रभावों की चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 11 हमारा शरण क्या है, आश्रय के प्रकारों का वर्णन करें और समझाइए कि क्या शरण एक व्यक्ति का अधिकार है। प्रश्न नंबर 12 है आपका अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या पर चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून में इस बुराई में निपटने के लिए पर्याप्त है और कैसे, व्याख्या कीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के कठोर और शांतिपूर्ण तरीकों की तुलना करें और उन पर चर्चा करें। तो टोटल 13 क्वेश्चन हिंदी मीडियम के आपके कंप्लीट हो गए। एक स्लाइड और है अभी हमारी, टोटल 18 क्वेश्चन है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो मेरी गारंटी है कि 70% एटलीस्ट मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो 70% मार्क्स की गारंटी है और यही आएगा एग्जाम में, इसकी भी गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। और यही आएगा तो मतलब यही आएगा, मैंने बोल दिया तो आएगा ही आएगा। तो टोटल 8 क्वेश्चन बी और सी में मिलेंगे, जिसमें 6 क्वेश्चन की मेरी गारंटी है कि 6 क्वेश्चन आपको उसमें से मिल ही जाएंगे। अगला है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 13 ही कंटिन्यू है यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटाने के लिए प्रशांत साधन क्या है, विस्तार से चर्चा करनी है आपको। मध्यस्थता और न्यायिक समझौते के बीच क्या विकर्षण है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आ गया आपका, उच्च समुदाय क्या है, उच्च समुद्र क्या है और उच्च समुद्रों की प्रशंसा पर प्रतिबंध क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, न्यूरोबर्ग परीक्षण पर चर्चा करें, अंतर्राष्ट्रीय कानून से कानूनी महत्व क्या है। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, तटस्थता की अवधारणा को समझाइए, जुझारू लोगों के प्रति तटस्थ राज्यों के अधिकार और कर्तव्य क्या है। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्यों और शक्तियों की आलोचनात्मक प्रशिक्षण करें। तो टोटल 18 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम के। आप हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल रहती है, आपका सिलेबस इजीली कंप्लीट हो जाता है और आपको सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज हो जाती है और आप जाके एग्जाम दे देते हैं, आपको कोई भी डर नहीं रहता अंदर से। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है BLLB के स्टूडेंट के साथ हमेशा रहता है, 24/7 में अवेलेबल हूँ। आपको किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा कॉल नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 24/7 जब भी आपको जरूरत हो तब आप मुझे मैसेजेस कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं। आगे जो है अब हमारा वीडियो एंड की तरफ बढ़ रहा है। ऑनलाइन लाइव क्लासेस अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके क्या क्या फीचर्स होंगे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के, वो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। इसके अलावा मेरा नंबर भी मेंशन है यहाँ पे 9811948855। इस नंबर पर आप जो भी आपको कोई भी क्वेरी है वो आप भेज सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं
या किसी और तरीके से मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि हमारे जो है जो फॉलोवर हैं, जो सब्सक्रिप्शन, जो हमारे सब्सक्राइबर है वो बढ़े। क्योंकि यार सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, व्यूज़ नहीं बढ़ते तो नहीं, आप क्या लोग कर रहे हो यार, लाइक भी नहीं बढ़ते, इतने सारे तो व्यूज़ आ जाते हैं, हजार हजार व्यूज़ एक पे आते हैं, लेकिन लाइक देखो तो 5 या 10 लाइक होता है। तो लाइक को बढ़ाएं, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और कितना हेल्पफुल हो रहा है, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आप कमेंट करके बताते रहें, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। और भी किसी वीडियो की आपको जरूरत है जो पहले आना चाहिए, या और किसी वीडियो की आपको जरूरत है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको वो वीडियो भी उस टाइम जैसे समय से पहले प्रोवाइड करा दूं। तो इतना ही है हमारा आज का एजुकेटर ऑफ दिल्ली का चैनल यहाँ पर कंप्लीट होता है। BLLB पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हमने कंप्लीट कर लिया है, BLLB 6 सेमेस्टर। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स से मुझे खुशी होती है। तो मुझसे जो भी हेल्प बन पड़ेगी मैं उतना आपके लिए करता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए।